नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। सोचो, जब कभी आपका मन किसी काम में न लगे। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने आलस्य के कारण से अपने सामने एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर लेता है जो दुनिया होती नहीं है, वास्तविक में नहीं है, लेकिन वो ऐसी दुनिया बना लेता है अपने आसपास कि जिसके कारण से उसको एक भ्रमित रहने की आदत बन जाती है। काम से वो जी चुराने लगता है और अपने अपने पास एक ऐसा जाल बुन लेता है जिसको हम कहेंगे मकड़ जाल यानी मकड़ी का जाल। यानी वो उस जाल से फिर वो निकल नहीं पाता। ये स्थिति कब आती है? जब व्यक्ति खुद से ही उस जाल को बुनना शुरू करता है। स्टार्टिंग होती है उसकी सामान्य चीज़ों से। वो अपने सामने देख रहा है चीज़ें उसके सामने। काम करना है, लेकिन नहीं, काम से हट कर के उसको सोने की इच्छा हो रही है। काम से हट कर के उसको घूमने की इच्छा हो रही है। काम से हट कर के उसे खेलने की इच्छा हो रही है। काम से हट कर के भूख लग रही है। काम से हट कर के बाहर जाना चाहता है। काम से हट कर के बिल्कुल अकेला रहना चाहता है। मतलब कोई सिर पैर नहीं है सोचने का, कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन वो काम नहीं करना जो सामने है। वो काम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कई बार लोगों की आदत होती है कि वो उस काम को करना ही नहीं है जो काम हमारे सामने है। हमें वो करना है जो हमारा मन है। यहाँ पर मन आ गया, शामिल कर दिया अपनी सारी सामर्थ्य, अपने इंद्रियों की सारी लगाम उसको दे दी जो हमें बिल्कुल ही बर्बाद कर सकता है। यानी मन आपको यदि आपने मन को अपनी लगाम थामने दी तो मन आपको कहाँ कहाँ ले जाएगा, इसका आपको शायद आपको इसका आभास भी ना हो। तो अपने मन को लगाम देना ज़रूरी होती है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो मन के गुलाम होते हैं। इसको हम मन का गुलाम कहेंगे। और ये एक दिन इस तरीके के दुनिया में जो है वो रहने लगते हैं कि वो पूरा जीवन इनका, कई बार तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है और कभी भी कहेंगे उस नकाब से बाहर ही नहीं आ पाते। सारी ज़िंदगी में सब कुछ है, ईश्वर ने उनको सब कुछ दे के भेजा। अच्छे घर में पैदा हुए, अच्छी योग्यता है, बुद्धि भी अच्छी है, मन भी अच्छा है, प्रसन्न भी रहते हैं, पैसे भी हैं, परिवार भी है, साथ भी है, सहयोग भी है, सब कुछ है। सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने पर भी सब कुछ जीरो है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी स्टार्टिंग बहुत बचपन से होती है इस चीज़ की। कई बार आप आजकल वीडियो आते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे से बच्चे और कैसे कैसे बहाने बनाने लगते हैं। तो यदि उस बहाने का रास्ता हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर पेरेंट्स की भूमिका होती है या टीचर की होती है। लेकिन जब आप वहाँ से शुरुआत होती है, फिर वो बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर आदमी वो बचना शुरू हो जाता है। यदि आपने एक दिन उसको लिबर्टी दे दी, दूसरे दिन वो बच्चा फिर वही करेगा। बहुत सामान्य सी बात है। बच्चा स्कूल जा रहा है, कह रहा है मैं ड्रेस नहीं पहनूंगा। वही बहुत सामान्य सी चीज़ है। ड्रेस पहनना कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको पहनना बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। पहनाना भी कोई बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन इसलिए ज़रूरी है कि वो नियम में बंधना सीखे। सिर्फ नियम में बांधने के लिए उसके लिए वो ड्रेस बनाई गई, उसके लिए वो टाइम टेबल बनाया गया, उसके लिए वो टाइम स्कूल के लिए रखा गया। क्यों? ताकि उसके अंदर एक वो ऐसी भावना जनरेट हो जाए कि उसको लगे कि ये काम इम्पोर्टेंट है और ये मुझे करना है। यहाँ जाने के लिए मुझे ये पहनना पड़ेगा, स्कूल से आने के बाद मुझे कपड़े उतारने पड़ेंगे, मुझे सुबह ब्रश करके स्कूल जाना पड़ेगा। जब उसको छोटी छोटी आदतों का एहसास होने लगेगा तो वो उनसे जी नहीं चुराएगा। उसको पता भी नहीं लगेगा कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, और वो आदतें उसके जीवन को एक तरीके से उस काम पर ले जाएंगी जहाँ पर उसकी सफलता के झंडे गड़ेंगे। और दूसरी तरफ वही बच्चा जिसको आपने थोड़ी सी लिबर्टी दी, कह दिया कोई बात नहीं है, आज नहीं खा रहा तो रहने दो, दोपहर में खा लेगा,
दोपहर में बच्चे ने उसको पता लग गया कि मुझे अब दोपहर में मिल सकता है, फिर वो दोपहर, फिर शाम, फिर रात, डेली उसको किसी न किसी चीज़ का ऑप्शन चाहिए। ये बहुत बचपन की बात है, ये मतलब 1.5-2 साल की एज में ही बच्चे के साथ ये चीज़ें होने लगती हैं, जहाँ बच्चे को एहसास ही नहीं है, बच्चे को बोध ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ। उस समय ही बच्चा कुछ ऐसी चीज़ों को हटा देना, करना। लेकिन जब उसको बार बार उसको माँ बार बार ला करके वो दूध उस समय पर देती है, चीज़ देती है, ज़बरदस्ती करती है, तो कई बार उसको अनिजी लगता है, लेकिन वो फिर ये सोचने लगता है कि नहीं पीऊँगा तो ये पिलाएंगी, तो उस वो सोच करके उस समय वो लेना शुरू करता है। धीरे धीरे उसकी बॉडी उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है, जीवन उस धारा में चलने लगता है। कई बार कहते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे कहते हैं कि हमको बांध करके रखा गया। बांध करके नहीं रखा गया, आपके जीवन को बनाया गया, तराशा गया, क्योंकि उस बंधन की वजह से आप इस लायक बन पाए कि जीवन में कुछ कर सकें। यदि वो बंधन नहीं होता तो आगे सारे बंधन फेल हो जाते, आगे जितने भी काम करने थे वो सब फेल हो जाते। तो बुनियाद ही यदि अच्छी हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कि इस जो भावना से निकलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार क्या व्यक्ति नहीं निकल पाता। निकलने के लिए क्या करें? यदि अब मान लीजिए बड़ी एज है, तो सोचिए आप कि यदि आप जिस काम को कर रहे हैं और आप जिसके लिए मना कर रहे हैं, वो काम इतना इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आप परीक्षा भवन में बैठे हैं और आप परीक्षा भवन से क्या आप जा सकेंगे बाहर? आपको परीक्षा कंप्लीट करनी पड़ेगी, 3 घंटे आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, चाहे आपकी इच्छा है या नहीं। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए कि आप पढ़ने बैठे हैं, तो अब मान लीजिए कि मैं परीक्षा भवन में बैठा हूँ, यहाँ से मैं जा नहीं सकता। सोचिए यदि आंधी आ जाए, आप रास्ते में खड़े हो और अब मेरा मन नहीं है यहाँ से हटने का, आंधी आ रही है, तो क्या आप हटेंगे? नहीं हटेंगे। क्यों? क्योंकि मन के अंदर आपके मन में ये भावना आपने बना ली कि नहीं, ये आंधी मुझे उड़ा करके ले जाएगी। जब आपको ये एहसास होने लगेगा कि ये गलतियाँ मुझे नुकसान पहुँचा सकती हैं, सोचिए एक कमरे में एकदम अचानक ही कोई आग लग जाए, क्या आप उस कमरे से भागेंगे? नहीं भागेंगे। ठीक इसी तरीके से ये चीज़ें भी आपके सामने वो भावनाएं, वो चीज़ें, वो विचारधाराएं आपको रखनी होंगी कि यदि अचानक ऐसा हो तो क्या मैं काम नहीं करूँगा? करना पड़ेगा। तो किसी भी परिस्थिति में यदि आप किसी काम को कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उस काम को करते रहें, क्योंकि एक काम को जब आप करते रहते हैं तो वो एक तरीके से आपके अंदर जो है, अब कोई भी चीज़ आकर के यदि आपको परेशान भी करती है, कई बार आपकी शारीरिक क्षमता आपको कम लगती है, कई बार अलग तरीके के दबाव होते हैं, आप उन सारी समस्याओं से आगे निकल जाते हैं। अब आपको वो समस्या परेशान नहीं करती। कब नहीं करती? जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, जिस भी काम को कर रहे हैं उसके साथ जब आप जुड़ जाएंगे, यानी क्या है, जब आपको लगेगा ये काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बिना इसके करे मैं आगे दूसरे काम पर नहीं जा सकता, यानी जब आपको लगेगा मैं मॉर्निंग में उठाऊँ, मुझे तैयार होना ही पड़ेगा तभी मैं ऑफिस पहुंच सकता हूँ, तो आपके लिए वो अनिवार्यता बन जाएगी। और जब अनिवार्यता किसी चीज़ की बन जाती है तब आपके ऊपर उसका बर्डन नहीं होता। आपको वो फिर आपको वो काम हो सकता है 1-2 पल के लिए विचलित करे, लेकिन आप तुरंत उठ जाएंगे और उस काम को कर लेंगे, और जैसे ही करेंगे आप देखेंगे आपके बॉडी के अंदर एक स्फूर्ति का संचार हो गया, और आप वो काम उस काम को करने के लिए तैयार हो गए जिस काम के लिए अभी 10 मिनट पहले आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी। 10 मिनट पहले आपकी बॉडी कह रही थी कि अब मत करो, अब कहीं नहीं जाना, आज 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 काम पर नहीं जाना, आज आज छुट्टी ले लो, बस आज घर पर पड़े रहो, आज कहीं नहीं जाना। आपने उस चीज़ को इग्नोर किया कि नहीं, नहाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। आप नहाए, तैयार हुए, और बस तैयार होते ही आपकी बॉडी ने उस जो बॉडी ने आपके ऊपर से नियंत्रण हटाने की कोशिश की थी, अब वो बॉडी आपके रूल्स और रेगुलेशन में चलने शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि आपने मन को अपने को संयत कर लिया, मन का प्रभाव मुझ तक पहुंचा।
और बुद्धि ने पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लिया। अब आप देखेंगे कई बार तो आपको लगेगा मैं 10 मिनट पहले तो मुझे लग रहा था मेरी बॉडी कोई काम नहीं कर पाएगी, और 10 मिनट नहाने के बाद अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई परेशानी ही नहीं थी। यानी इसका मतलब ये था सिर्फ आलस्य था, या कई बार हमें जो काम करने से हमारा मन रोकने लगता है, मन की नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। मन चाहता है कि आराम में रहे, मन चाहता है कि वो काम करें जो हमें पसंद आता है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं उसके लिए कभी कभी आपने एक दिन, जैसे कि होता है कि जब हम कहते हैं कि एक रेगुलर काम के बाद एक दिन दिया जाता है कि भाई एक संडे या सैटरडे 2 दिन दे दिए या एक दिन दे दिए कि भाई ये आपका छुट्टी का दिन है। बहुत होता है बोल, क्यों? क्योंकि और आप उन लोगों से पूछिए जो लगातार इसी तरीके के काम को करते रहते हैं, फिर यदि उनको 5 दिन काम ना करना पड़े तो बॉडी उसके लिए अलाउ नहीं करती। उनको लगता है कहीं से कोई काम दे दे और हम उस काम को करें, और जब नहीं करते तो वो बॉडी एक ना एक दिन वो इतनी बीमार होती है, इतनी बीमार होती है कि उसको संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि वो सारी जो ऊर्जा है अब आपने उसको रोक दिया। और जब कोई चीज़ एकदम चल रही है और वो कन्वर्ट है किसी काम करने के लिए, वो बॉडी मतलब आपकी इस तरह की हो चुकी है कि आप चाहें ना चाहें आपके अंदर 20 घंटे काम करने की क्षमता है, 15 घंटे काम करने की क्षमता है, और अब आपने 15 घंटे की क्षमता को ये सोचा कि नहीं मैं तो आराम से घर में रह कर के, बहुत हो गया काम, मैं तो आराम से घर में रह कर के जो है आराम करूँगा, मुझे नहीं करना अब ये 15-20 घंटे का काम। हो सकता है आप दो दिन की बजाय 5 दिन आप आराम करना पसंद करें, हो सकता है 10 दिन ही कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा और इससे मुझे फ़ायदा नहीं हो, नुकसान होने लगेगा। आपने कोरोना में ये स्थिति महसूस की होगी कि जो लोग सामान्य काम भी करते थे वो लोग भी घर के अंदर रह कर के परेशान हो गए। क्योंकि उनकी जो हैबिट थी बाहर घूमने ही जाना था, अब घूमने नहीं जा सकते, अब बेचैनी हो रही है। क्यों? क्योंकि आदत जो थी बाहर घूमने की, अब वो चीज़ नहीं मिल पा रही। अब बॉडी के अंदर भूख लग ही नहीं रही है। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि खाने के बाद पूरे दिन वहीं बैठे रहना है। क्या करे व्यक्ति? जो लोग करने वाले, घर का काम करने वाले थे, वो लोग घर का काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बाहर का काम करने वाले थे उनके पास तो समय, अब वो समय को कहाँ उसको उपयोग करें। करने वालों ने किया, लेकिन जो नहीं कर पा रहे थे उनसे पूछिए कि उनको कितना ज़्यादा परेशानी हुई। कई बार एसिडिटी बन रही है, कई बार सर दर्द हो रहा है, कभी कुछ परेशानी है, लेकिन उससे आराम नहीं मिला, और कई बार तो बहुत सारी सी समस्याओं का सामना भी लोगों ने किया। तो ये सब किस कारण से हुआ? कि आपने अपने ऊपर किसी और का कंट्रोल होने दिया। किसी और का? किसका? मन का कंट्रोल होने दिया। अपनी इंद्रियों को मन के द्वारा जो है वो संचालित होने दिया, जबकि मन जो है आपको भ्रमित करता है। मन को हटाइए, अपने आप को रेगुलर ये सोचिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको छोड़ ही नहीं सकता। जब आप छोड़ ही नहीं सकते तो अपने आप उस काम में लग जाएंगे, और आप देखेंगे कि वो काम तो अच्छा होगा ही, साथ ही आपके अंदर भी जो ग्रोथ है वो किस तरह की होगी, जो इसके बारे में आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे। जब आप उसको करेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन में आप सचमुच आपको एक सही रास्ता मिला और आप उस पर बढ़ते जा रहे हैं, और अब आप कभी पीछे कदम नहीं उठाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।